हेलो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स रहस्य और गुत्थियों से भरा पड़ा है और इंसान अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यूनिवर्स और पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर होने वाली गतिविधियों को जानने की सदा कोशिश करता रहता है। पृथ्वी के आगे के ब्रह्मांड को जानने की सबसे पहली और अविस्मरणीय पहल यूएस ने 1969 में की, जब नासा ने पहला स्पेस शटल चांद पर भेजा। ये पल मानव इतिहास की रूपरेखा बदल देने वाला पल था, जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। इस महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने में कुल $30 बिलियन की लागत आई, जो कि आज के लगभग $150 बिलियन के बराबर है। और यूएस की सफलता ने अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में अमेरिका को अजय बढ़त दिला दी और अमेरिका ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया मुकाम हासिल किया। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि चांद पर जाने का ये पहला मिशन सिर्फ एक कल्पना मात्र भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, समय समय पर आई अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज ये दावा करती हैं कि नासा का ये अपोलो मिशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनका क्रू कभी चांद पर गया ही नहीं था। ये सब महज एक हॉक्स था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में और एक विश्लेषण की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि नासा के अपोलो मिशंस में कितनी सच्चाई है। वेविंग फ्लैग। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा तो उन्होंने अमेरिका का झंडा चांद की सतह पर गाड़ा। फोटोज और वीडियोस को देखने से लगता है कि यह झंडा हवा में लहरा रहा है, लेकिन चांद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर यह झंडा लहरा कैसे सकता है? बहुत से कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि यह पूरी की पूरी शूटिंग किसी फिल्म स्टूडियो की लोकेशन पर फिल्माई गई है, क्योंकि चांद पर इस तरह झंडे का लहराना संभव ही नहीं है। वहीं नासा का यह कहना है कि इस झंडे को एक वैक्यूम ट्यूब में रखा गया था और जब चांद पर पहुंचने के बाद झंडे को ट्यूब से निकाला गया तो दबाव कम होने के कारण झंडा लहराने लगा। द सनलाइट प्रॉब्लम। अपोलो 11 मिशन के चांद पर लैंडिंग के बाद ली गई अनेकों फोटोज में एक विवादास्पद चीज दिखाई देती है। इन फोटोज में दिखाई देने वाली चीजों और इंसानों की परछाई अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई सी दिखाई दे रही है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि चांद पर सूरज ही लाइट का एकमात्र सोर्स है और अगर सिर्फ सूरज की रोशनी में ये सब फोटो ली गई थी तो फोटो में दिखाई देने वाली सभी चीज़ों की परछाई केवल एक ही दिशा में होनी चाहिए थी। लेकिन इन फोटोज़ को देखकर उस बात पर विश्वास होता है कि ज़रूर वहाँ एक से ज़्यादा लाइट सोर्स मौजूद थे, जैसा कि किसी फिल्म की शूटिंग के सेट पर होता है। इस बात पर नासा का कहना है कि चांद की सतह बेहद उबड़ खाबड़ होने की वजह से फोटोज़ में परछाइयाँ इधर उधर बिखरी सी दिखाई दे रही हैं और इस तरह की विसंगति दिखाई देती है। स्लो मोशन कैमरा एंड हिडन केबल्स। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से काफ़ी कम है और यहाँ पर चलते हुए एस्ट्रोनॉट्स बहुत स्लो गति से चलते हुए से प्रतीत होते हैं। इन विवादास्पद थ्योरीज की अगर माने तो इन थ्योरीज के अनुसार नासा ने अपनी वीडियोस को स्लो मोशन और हिडन केबल्स की मदद से बनाया होगा, जिसे बिल्कुल चांद पर चलने जैसा इफेक्ट पैदा किया जा सके। अगर इन वीडियोस को हम दुगनी रफ्तार यानी 2x की स्पीड पर चलाकर देखें तो आपको लगेगा कि वीडियोस में दिख रहे एस्ट्रोनॉट्स बिल्कुल किसी सामान्य एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं और इनकी चाल में उछाल की नकल करने के लिए किसी हिडन केबल का प्रयोग किया गया होगा। कई हॉलीवुड डायरेक्टर्स और कैमरामैन ने इंटरव्यू में ये माना है कि कैमरा ट्रिक्स और हार्नेस और वायर के जरिए इस तरह का इल्यूजन पैदा करना संभव है। द सी रॉक। ये मून लैंडिंग की एक सबसे विवादास्पद फोटो है, जिसमें एक पत्थर पर इंग्लिश का सी लेटर अंकित है, जो ये बात साबित करता है कि ज़रूर इस पत्थर को यहाँ किसी ने जानबूझकर रखा था। जैसे कि शूटिंग के दौरान प्रॉप्स को अलग अलग जगहों पर प्लानिंग के तहत
रखा जाता है। एक एक्सपर्ट की अगर माने तो फिल्मों की शूटिंग करते वक्त शूटिंग के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रॉप्स को नंबर और अल्फ़ाबेट से अंकित किया जाता है ताकि उनको अपनी सही जगह पर रखा जा सके। चांद की शूटिंग के दौरान किसी ने गलती से इस पत्थर को उल्टा रख दिया होगा, लेकिन नासा का कहना है कि किसी ने इन फोटोज के साथ छेड़छाड़ करके इनमें यह सी के चिन्ह को डाला है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि नासा के सुपर कॉन्फिडेंशियल फोटोज को किसी ने हैक करके उनमें बदलाव किए हों? लैक ऑफ स्टार्स। अगर आप आसमान में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? शायद हम सभी का जवाब होगा तारे, हजारों लाखों चमचमाते सितारे। बादल और पॉल्यूशन होने के बावजूद भी हमें रात के समय तारे साफ दिखाई देते हैं। लेकिन चांद पर ना तो बादल है और ना ही पॉल्यूशन, लेकिन फिर भी अपोलो 11 की किसी भी फोटो और वीडियोस में एक भी सितारा नहीं दिखता। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के अनुसार इन वीडियोस और पिक्चर में से जानबूझकर सितारों को हटाया गया है। अगर इन फोटोज में सितारे दिखाई दे रहे होते तो ये अंदाज़ा लगाना बेहद आसान हो जाता कि ये फोटोज और वीडियोस नकली है या नहीं, क्योंकि तारों की पोजीशन से मून पर होने या ना होने का पता लगाया जा सकता था। नासा ने बहुत पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी कि कभी भी सितारों के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। मिशन खत्म होने के बाद जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने चांद से तारों को देखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ याद नहीं और इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मिसिंग क्रेटर। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पेस शटल्स काफ़ी शक्तिशाली मशीन होती हैं और जब ये स्पेस शटल्स लॉन्च और लैंड होते हैं तो ज़मीन पर काफ़ी बड़े गड्ढे बन जाते हैं और ज़मीन का कुछ ना कुछ हिस्सा जल जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। जिस कैप्सूल से नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर लैंडिंग की, उससे इतना तो प्रभाव ज़रूर पड़ना चाहिए था कि जिससे छोटा मोटा क्रेटर बन सके। लेकिन नासा द्वारा जारी की गई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में स्पेस कैप्सूल के नीचे क्रेटर नहीं दिख रहा है। फ़ोटोज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस कैप्सूल को यहाँ सिर्फ रखा गया है। क्रेटर्स का इन फोटो में ना दिखना मून लैंडिंग पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। इंसान के चांद पर कदम रखने की बातों को केवल कंस्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं जुटलाते, बल्कि इतिहास में भी ऐसे अनेकों घटनाएं मौजूद हैं जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि वाकई नासा की चांद पर जाने वाली बात झूठ थी। चांद पर पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी भी ऑन कैमरा अपोलो 11 मिशन के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह हमेशा ये कहते रहे कि उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं है। एक बार एक चैरिटी फंक्शन के दौरान एक न्यूज़ रिपोर्टर ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सामने बाइबल रखकर गुजारिश की कि वो बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए कि वह चांद पर गए थे और उन्होंने ही चांद पर पहला कदम रखा था। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाइबल पर हाथ रखकर ये बात कहने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उस रिपोर्टर ने कहा कि अगर वो बाइबल पर हाथ रखकर ये बात कह देंगे तो वो नील को $5000 देगा, जिसे वो चैरिटी में भी दे सकते हैं। आप लोग खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय $5000 काफ़ी बड़ी रकम थी और अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चाहते तो सिर्फ ये बात बाइबल पर हाथ रखकर कह सकते थे और $5000 ले सकते थे। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत वहाँ से वॉकआउट करने का फैसला किया। इस घटना को टीवी पर देखने के बाद बहुत से लोगों को ये यकीन हो गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और नासा ने वाकई एक ढोंग रचा था। हमारे आज के इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। क्या आप भी दुनिया के उन 30% लोगों में से एक हैं जिन्हें ये लगता है कि नासा के अपोलो मिशंस एक सफ़ेद झूठ हैं और मानव सभ्यता का एक सबसे बड़ा धोखा है?